पितावशो विम्हता शतक्रतु बभूविथा अधाते सुम्नमीमहि। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही आदरणीय मंच पर विराजमान, जिनके वक्तव्य से आप सभी ने बहुत कुछ प्रेरणा आज ली है, ऐसे श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज हमारे बीच में, पूज्य स्वामी जी और पूरे देश में ऋषि दयानंद के सत्य सिद्धांतों को अपनी रागनी और संगीत के माध्यम से देने वाले, जिनका बहुत ऊंचा कद है, ऐसे अनुज नरदेव बेनीवाल जी, बहन दीप्ति जी, कुशल संचालन कर रहे आर्य बीरदल जनपद संभल के अधिष्ठाता आदरणीय यशपाल जी शास्त्री, सभा में उपस्थित सभी भद्र पुरुषों, नौजवान साथियों, पूजा सत्कार की भाजन वंदनीय मातृ शक्ति और प्रिय छात्र छात्राओं, यह सभा प्रातःकाल यज्ञ से प्रारंभ हुई और अब तक ये चल रही है। इसमें जितने भी वक्ता और सभी श्रोताओं का मैं अध्यक्ष होने के नाते सबका आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सबसे पहले इस सभा में यज्ञ हुआ पूज्य स्वामी जी के ब्रह्मत्व में। उस यज्ञ के बारे में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, बच्चों ध्यान से सुनो, आपके लिए ही ये सारा कार्यक्रम है। ये दुनिया की सर्वोत्तम पद्धति है पूजा की। बहुत संक्षिप्त कहना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, हमने यहाँ पर श्रद्धेय स्वामी जी ने बोला था सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसका अनुवाद किया था सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान। क्या कहने मात्र से सबका भला हो जाएगा? यदि क्या सभी सुखी हो जाएंगे? क्या सभी को हम निरोग कर सकते हैं? क्या कहने से निरोगी होते तो निरोगी हो जाते, फिर ये इतने डॉक्टर हॉस्पिटल क्यों? सभी सुखी के लिए कहा है कि सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। जबकि संस्कृत के कवि ने कहा कोपि कदमोपि इति सुखी, कोई भी कहीं पर सुखी नहीं है। लेकिन जानिए बच्चों, एक पादरी चर्च में प्रार्थना करता है। जो लोग प्रार्थना करते हैं उनको उसका फल मिलता या नहीं मिलता है, इस बात पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो करेगा उसी को मिलेगा, इतना जरूर जानता हूं। दूसरा एक मजहब है, उसमें नमाज पढ़ी जाती है, कलमा पढ़ा जाता है, जो करता है उसी को उसका फल प्राप्त होता है। उनकी मान्यता के अनुसार होता है या नहीं होता है, लेकिन उन्हीं को हो रहा है जो करता है। लेकिन हमने जो यज्ञ किया है, इस यज्ञ में जो हमने 4 प्रकार के पदार्थ डाले हैं, उन 4 प्रकार के पदार्थों को अग्नि ने सूक्ष्म करके जितने भी जड़ और चेतन देवता हैं, जितने भी प्राणी मात्र हैं धरती पर, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने पर हो, और जितनी भी वनस्पति है, सब तक हमारा ये प्रसाद पहुंचा है। इसलिए हम स्वामी जी ने बुलवाया है, या हम लोग रोज यज्ञ में बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। सारी दुनिया को सुखी बनाने के लिए इसमें पुष्टिकारक, मिष्टकारक, बलवर्धक पदार्थ डाले गए हैं। और ये इसका प्रसाद लेने से आप कोई दावत करे बच्चों,
हो सकता है कि आपका कोई जो जिससे आपकी खटास हो, अनमन हो, वो आपकी दावत को न खाने आए, लेकिन ये एक ऐसी दावत है, एक ऐसा पद्धति है, दुनिया की सर्वोत्तम पूजा की पद्धति है कि आपका दुश्मन भी इसकी सुगंधी को लेने के लिए मना नहीं कर सकता है, उसको भी इसका प्रसाद प्राप्त होगा। तो दुश्मन तक प्रसाद पहुंचाने वाली सर्वोत्तम पद्धति, दुश्मन को सुखी बनाने वाली पद्धति, सबका भला करने वाली पद्धति कोई है तो वो केवल और केवल यज्ञ है दुनिया में। इसलिए कहा सतपथ ब्राह्मण काल ने कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, दुनिया में सबसे कोई श्रेष्ठ कार्य है तो वो यज्ञ है। हमें सारे कार्य छोड़ करके क्या करना चाहिए? बच्चों जोर से बोलो, यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ कहीं हो रहा हो तो उसमें भाग लेना चाहिए, सारे काम को छोड़ करके यज्ञ करना चाहिए। फिर आदरणीय नरदेव बेनीवाल जी के माध्यम से आपको बहुत सुंदर भारत की महिमा, गौरव गान और क्रांतिकारियों का गौरव गान सुनने को मिला। मैं उनका इस सभा में धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पूज्य स्वामी जी के माध्यम से बहुत सारी प्रेरणाएं हमको प्राप्त हुई, जिनमें मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। उन्होंने अपने उपदेश में कहा था और सही कहा था कि हिंदू नाम हमारा दूसरों द्वारा दिया गया नाम है, हमारा नाम आर्य है। मैं आज से जो लोग अभी हमारी पिछले वर्ष अपने ही गांव में एक हमारे साथी थे जो एक विश्व के बड़े संगठन के प्रदेश लेवल के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा था कि हमारी अब पहचान हिंदू है, हम इसी के नाम से जानते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी बात, एक उदाहरण याद आया है कि एक गांव में मुखिया जी रहते थे, अंग्रेजों सरकार में मुखबर होते थे, वो अपने गांव के लोगों को लूट करके अंग्रेजों को दिया करते थे। एक बार एक अंग्रेज अफसर आया उनके दरवाजे पर, उसने चाय की मांग की। चाय बनाना गांव में कोई नहीं जानता था। जैसे तैसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक व्यक्ति चाय बनाना जानता है और चाय बनवाई गई, लेकिन चाय के लिए कप तो थे नहीं, दूध के बड़े बड़े गिलास होते थे पीतल के, तांबे के, उसको भर करके बाबूजी को दे दिया गया। उन्होंने कफ जाना जिसमें अंदर ठेक होती है, ऊपर ऊपर चाय होती है, जैसे ही पकड़ा, गिलास भारी था, उनके ही सूट पर गिर गया। जैसे ही सूट पर गिरा तो एकदम उन्होंने गाली दी, डैम कहीं के। जैसे तैसे उनके सूट को साफ किया गया और चाय दी गई, जैसे तैसे उनको विदा किया गया। अब जो गांव के मुखबर थे, मुखिया जी थे, उन्होंने कहा कि मुझे चाय अच्छी होगी। उन्होंने ये कहा है कि डैम मुझे उपाधि दी है, अब सब लोग मुझे डैम मुखिया जी कहा करेंगे। वो जानता ही नहीं था कि डैम क्या है। उन्होंने कहा अंग्रेजों ने मुझे जो उपाधि दी है, गांव के सब लोग डैम मुखिया कहेंगे। मुखिया जी के आसपास के लोगों ने डैम मुखिया जी कहना प्रारंभ किया। पूरे गांव में और क्षेत्र में इसी नाम से लोग पुकारने लगे। मुखिया जी का लड़का बाहर पढ़ता था, जैसे ही वो गांव में आ रहा था, माताएं बहनें पूछ रही थी ये कौन है जिसकी आवाज जूतों की आ रही है। दूसरी माता ने कहा ये तुम नहीं जानती हो, ये बहुत अच्छा अंग्रेजी पढ़ते बाहर, ये डैम मुखिया जी के बेटे हैं। एकदम अपने पिता के नाम को सुना, एकदम बीपी चढ़ गया, आग बबूला हो गया। लोगों ने और ने भी कहा आज बहुत दिन बाद डैम मुखिया जी के बेटे आए, गांव में निकल रहा है। अनेक लोगों ने डैम मुखिया जी के नाम से उसके पिता को संबोधित किया। उसने अपना बैग रखा, तुरंत ही अपने पिता के पास गया कि आपको डैम मुखिया कहते, आप कहलवाते हो, आप किसी को दंड क्यों नहीं देते हो, आपके हाथ में इतनी सरकार ने ताकत दे रखी है। बोले बेटा, सारी कहानी उन्होंने अपने पुत्र को सुनाई और कहा कि मेरा ही आदेश है कि मुझे सब डैम मुखिया जी कहा करो। लड़के ने कहा पिताजी आप डैम का अर्थ जानते हो?
बेवकूफ को कहते, मूर्ख को कहते। पिताजी ने सोच करके कहा, बेटे डैम फूल का अर्थ चाहे बेवकूफ हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे इससे भी बुरा हो, लेकिन मुझे तो बड़ा आनंद आता है। मुझे तो ये लग रहा है कि तू भी मुझसे डैम फूल मुखिया जी कहा करे। ठीक हाल ये समाज का हो गया है। हिंदू का अर्थ काला, काफिर, चोर आदि है और हम गर्व से कहते हैं हिंदू है। एक बात कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि हम हिंदू रहे और इसी नाम से जाने, हमने कहा कि हमें इसी नाम से जानो, तो आप राम और कृष्ण से बिल्कुल कट जाएंगे, क्योंकि राम और कृष्ण हिंदू नहीं थे। ये केवल 1000 वर्ष का नाम हमारा है, गुलामी का नाम हमारा है। हमारे राम और कृष्ण तो आर्य थे, और यदि आप राम कृष्ण से जुड़ना चाहते हैं तो आपको आर्य अपना नाम कहलवाना पड़ेगा, और आपको कहना पड़ेगा गर्व से कहो हम आर्य हैं, गर्व से कहो हम आर्य हैं। आर्य का अर्थ तो स्पष्ट है, आपको गौरव होगा, स्वाभिमान होगा। महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से कहा, हे पितामह आर्य कौन है? पितामह उत्तर देते हैं, वत्स जानी तुष्टस्य दान्तस्य सत्यवादी जितेंद्रिय दाता दयालु नम्रस्य शाद आर्योष्ठावरण गुणे। जिसके अंदर बेटे 8 गुण आ जाते हैं या 8 गुणों के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है, सतत लगा रहता है, वो आर्य है। जो ज्ञान के प्रति वेद शास्त्रों का ज्ञान करता है, जो मन पर नियंत्रण रखता है, जो संतोषी है, जो सत्य बोलता है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, दाता है, दयालु है और विनम्र जिसका स्वभाव है। बेटे जिसके अंदर ये 8 गुण आ जाते हैं या 8 गुणों के लिए प्रयास करता है, वही आर्य है। निश्चित रूप से हम आर्य बनेंगे तो हम जुड़ेंगे 1 अरब 96 करोड़ वर्षों से, और यदि हम हिंदू रहे तो जुड़ेंगे केवल 1000 वर्ष से। निर्णय आपका है, आप 1000 वर्ष की संस्कृति जुड़ना चाहते या 2.25 अरब वर्ष की संस्कृति से जुड़ना चाहते। मैं सभी आयोजकों का और पूज्य आचार्य जीवन सिंह, उनके बड़े भाई दयाशंकर जी आर्य, आदरणीय इस जिला संचालक, इसके प्राचार्य प्रधानाचार्य ज्योति बसु आर्य, वेद बसु आर्य, और अपनी एक टीम भाई प्रहलाद जी शास्त्री जिला मंत्री आर्य वीरदल जनपद मथुरा, मनोज आर्य, और जो उप जिला संचालक अलीगढ़ भाई सौरभ आर्य और काना आर्य, हमारे बीच में ये सब बड़ी अच्छी प्रकार से इस सम्मेलन में सहयोग कर रहे हैं। आप जात और अजात का सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि देव दयानंद जी महाराज की, गुरुवर ब्रजानंद जी महाराज की, आर्य राजा योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की, आर्य राजा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की, भारत माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, जो बोले सो अभय। सभी को सादर यथा योग्य नमस्ते जी। आगामी सूचना संचालक जी द्वारा।